एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम भयंकरपुर था। वो गांव अपने नाम की तरह ही बहुत भयंकर था। उस गांव में सालों से एक भयंकर राक्षस का साया था। हालांकि वो राक्षस दिन में सूरज की रोशनी की वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता था, लेकिन दिन में वो राक्षस भेष बदलकर लोगों से उनके सारे भेद लेता था, क्योंकि उसे मारने का एक ही रास्ता जो था, एक शंकर नाम के लड़के द्वारा पुराने शिव मंदिर के त्रिशूल से उस राक्षस को मारना था। इसी डर से वो शंकर नाम के सभी लड़कों को मार डालता था। उस राक्षस के डर से गांव वालों ने अपने बच्चों के नाम शंकर नहीं रखते, और जिनके थे उसके बदल दिए गए। रात के 9 बजते ही वो राक्षस उस गांव की सड़कों और गलियों में घूमने लगता था, और जिसके भी घर में देखता कि घर की लाइटें या बल्ब चालू है, वो उसके घर में बहुत धुंध करके लोगों को एक एक कर उठा ले जाता था। देखते ही देखते उस गांव में उस धुंध के राक्षस का डर इतना बढ़ गया कि उस गांव में अगर शादियां या कोई बड़े त्योहार भी होते तो 9 बजे से पहले ही सारे रस्म पूरा करके सारी लाइटें बंद करके अपने अपने घरों में सो जाया करते थे। एक दिन उस गांव के मुखिया का इकलौता बेटा शंकर शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा तो उसको इस धुंध के राक्षस के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि जब वो 5 साल का था तब से उसके पिताजी ने उसे इस गांव से दूर रखा ताकि उसे उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो। लेकिन राक्षस ने शंकर के बारे में पता लगा लिया। फिर क्या दिन में शंकर के पास उसके दोस्त का भेष बनाकर आया और उसकी पढ़ाई पूरी होने की खुशी में दावत की मांग करने लगा। शंकर उस राक्षस को अनजान व्यक्ति समझकर रात के 9 बजे दावत का वादा 2 दिन के बाद कर देता है। एक दिन बिता तो उसने ध्यान दिया कि यहाँ पर तो रात के 9 बजे के बाद कोई भी काम नहीं किया जाता है। वो इस बात की जानकारी के लिए अपने पिताजी से बात किया तो उसके पिता ने उस राक्षस के बारे में सब बता दिया। तब उसने अपने पिताजी से पूछा कि इसका कोई इलाज नहीं है क्या? तो उसके पिताजी ने उसे बताया कि गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर है, जिसको सालों से नहीं खोला गया है। वहां के पंडित ने बताया था कि कोई शंकर नाम का लड़का ही इस मंदिर को खोलकर हम सबको उस राक्षस से बचा सकता है। उस मंदिर में एक त्रिशूल है, जिससे ही उसका अंत हो सकता है। शंकर ने अपने पिताजी को दावत की बात बताई तो उसके पिता को समझते देर न लगी कि राक्षस को उसके बेटे के बारे में पता चल गया, क्योंकि जिसका भेष बनाकर राक्षस आया था वो तो शहर गया है। शंकर के पिताजी ने उसे बताया कि अब उस राक्षस से गांव को वही बचा सकता है। उन्होंने बताया कि अमावस्या की काली रात को काले घोड़े पर और काले कपड़े पहनकर वो त्रिशूल से उस राक्षस का अंत करे और ओम नमः शिवाय का जाप करे तो हमें इस राक्षस से आजादी मिल सकती है। लेकिन अब यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि राक्षस की नजर शंकर पर ही थी, और अगर राक्षस को इसका शक भी हुआ तो वह शंकर को जान से मार डालेगा। शंकर ने एक तरकीब सोची कि दावत का प्रबंध पुराने मंदिर के पास ही करेगा, साथ ही घुड़सवारी का खेल भी होगा। अगले दिन इत्तेफाक से अमावस्या थी। दिन में वो राक्षस शंकर से मिला और दावत की बात याद दिलाई। तब शंकर ने कहा कि सिर्फ दावत में मजा नहीं आएगा, हम घुड़सवारी भी खेलेंगे तभी मजा आएगा, और घुड़सवारी के लिए सबसे अच्छी जगह पुराने मंदिर के पास है, क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं। राक्षस इस बात से अनजान था कि शंकर उसके बारे में कुछ भी जानता है। शंकर काले कपड़े पहनकर काले घोड़े के साथ आता है। राक्षस भी वहां पहले से मौजूद होता है, और शंकर को काले कपड़े में काले घोड़े के साथ देखकर उसे शंकर पर शक हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। राक्षस की शक्ति अमावस्या की रात सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से उसे लगता है कि शंकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब शंकर राक्षस से घुड़सवारी के लिए कहता है, लेकिन राक्षस के पास कोई घोड़ा नहीं था। तब शंकर कहता है
कि तुम भी मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, हम साथ में घुड़सवारी का आनंद लेंगे। राक्षस उसके पीछे बैठ गया और शंकर को मारने के लिए अपना हाथ उसके गले पर रखता है, लेकिन ये क्या उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि शंकर मन ही मन नमः शिवाय का जप कर रहा था। अब राक्षस को उसकी जान खतरे में लगी तो वह घोड़े से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर घोड़े से चिपक गया था क्योंकि शिव मंदिर सामने ही था। फिर शंकर घोड़े से उतरता है और अब वह राक्षस को खत्म करने के लिए बिल्कुल अपने पिता के कहे अनुसार मंदिर में गया और वहां रखा त्रिशूल उठाया, और जैसे ही उसे लेकर वह राक्षस की तरफ बढ़ता है वैसे ही वो राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है और शंकर पर वार करता है, लेकिन शिव मंदिर के सामने उसकी सारी शक्तियां विफल हो जाती है। फिर शंकर ने त्रिशूल से उस राक्षस का सर काट डालता है। जैसे ही उसका सिर कटता है, शिव मंदिर के दिए अपने आप जल उठते हैं और घंटियां बजने लगती हैं, जिसे सुनकर गांव वाले मंदिर के पास आ जाते हैं। उस राक्षस के मृत शरीर को देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और शंकर और उसके पिता का धन्यवाद करते हैं। शंकर अपनी समझ और बहादुरी से गांव को हमेशा के लिए धुंध के राक्षस से आजादी दिला दी।